पहली बात कोमल मैडम ने क्यों मारा था मेरे आदमी को, सूरज को? कुछ नहीं कर पाएंगे, गरीबों को कोई नहीं सुनता है। छानबीन इतनी कर रहे, कुछ तो उनका मिलता, मगरमच्छ खाता, थोड़ा कपड़ा मिलता, कुछ तो वहाँ पे मिला ही नहीं उनका। और वो लोग सामने भी नहीं आ रहे हैं, तो पनडुब्बी वाले किसी को भी बुला लेते, बचा सकते थे, लेकिन हमारे आदमी को नहीं बचाया गया। उन लोगों ने जानबूझ के उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। कुछ नहीं पता चला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ फिरदौस। दोस्तों, लखीमपुर खीरी में लापता हुए सूरज का सुराग आज 90 दिन भी नहीं लग पाया है। सूरज के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन और सूरज का परिवार लगातार सूरज को ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुबह होती है, सूरज का परिवार और घटना पर, जहाँ पे घटना हुई थी वहां पहुंच जाता है, मौके वारदात पर पहुंच जाता है और सूरज की तलाश करने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से फिर रात हो जाती है, लेकिन सूरज का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसको लेकर हमने आपको पूरी खबर बताई थी और इस घटना से आप वाकिफ होंगे। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी सूरज के घर है। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीमपुर खीरी के पलिया तहसील के मोहल्ला टेहरा शहरी में है। हमारे पीछे आप जो ये हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे आपको सीधा निघासन स्टेट निघासन निघासन मिला देगा। ये जो पूरा मार्ग है पलिया से निघासन मुख्य मार्ग है। और यहीं से अगर आप थोड़ा सा 2 कदम से 4 कदम जब आप आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो ये आपको सामने जो है सूरज का घर दिखाई देगा। क्योंकि सूरज के पास कोई जमीन नहीं थी, सूरज के पास रहने का ठिकाना नहीं था। ये सभी लोग जो हैं सड़क की जमीन में गुजारा कर रहे थे। बस इनके घर का एक चिराग था, सूरज जो बुझ गया है। इनके घर का आलम देखिए और ये तस्वीरें आप सामने देखिए। ये जो टीन का सेट और ये जो छप्पर की आपको ये झुग्गी झोपड़ी दिख रही है, ये सूरज का घर है। इसमें टोटल 5 परिवार रहते हैं, सूरज की माताजी, पिताजी, उनकी वाइफ और उनका बच्चा। आइए हम बात करेंगे। देखिए क्या 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 कैसे हैं अंकल जी? ठीक है भैया, वही एक सहारा था हमारा। वही 9 दिन हो गए, उस दिन हमने खबर दिखाया था, तब से अभी तक क्या कुछ बताया है, क्या कुछ आप लोग को? वही पता नहीं है कुछ, क्या बताएं। हाँ, उन्होंने रोनी सानी ने कहा था कि ठीक है हम मदद करेंगे तुम्हारी। हाँ, फिर हम लोग हुआ उलझन में चले गए। कल फिर वहाँ भी काम चल रहा था, ढूंढा ढानी हो रही थी, मगर वो कोई पता ही नहीं लगा। हाँ, और फिर हम इससे हमारे और नहीं जा पाए। औरत हमारी ये बहुत बीमार हो गई थी। कपूर के यहाँ से दवाई चल रही है, फिर इसकी दवाई वाई लाए थे भैया, तो जाके ठीक हुई है। आने जाने में ये बहुत बीमार हो गई। और उसका खटका खाएगी, बड़ा चढ़ा लड़का था, उसके चक्कर में और ये सख्त बीमार हो गई है। अब बहू भी, उसकी भी हालत ऐसे ही हो रही है। हमारी भी भैया नहीं चल पा रहे हैं, कहाँ तक जाए बस। और ये समझ लो, बाकी जो है भैया हमारे पास ना रहने की जगह है ना कुछ है। कैसी तबीयत है माता जी आपकी? जी, उलझन होती रहती है। अभी तक कोई पता नहीं चला। नहीं बेटे नहीं, कुछ नहीं पता चला। देखिए माता जी की तबीयत बहुत खराब है। हम थोड़ा सा अंदर आइए, हम घर के पहले आपको सबसे पहले हम हालात दिखा देते हैं। थोड़ा अंदर अंदर से दिखाइएगा। ये जो है ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में सूरज और उनका परिवार जो है गुजर बसर कर रहा था। घर में सिर्फ सूरज के रहने से ही उजाला था, लेकिन आज घर में अंधेरा है, क्योंकि सूरज ही पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। आप देखिए कि ये सूरज के घर की स्थिति है और सड़क के किनारे ये लोग रहते हैं, सड़क पर गुजारा कर रहे हैं। ये जो जमीन है ये उनकी खुद की नहीं है, बल्कि ये जो जमीन है ये सड़क की जमीन है। यानी कि ये जो नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, इससे जो जितनी जमीनें सटी हुई हैं, सड़क के किनारे लोग रहकर और रोज कमाने और रोज खाने वाले सूरज थे और सूरज के रहने से ही घर में उजाला था। क्या जब से हम आए, जब से हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद क्या उसके कुछ बाद बताया कुछ गया? नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है। सब कल भी टीम ढूंढ रही थी, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे। हमको लग रहा है उन लोगों ने निकाल के गायब कर दिया है। अच्छा दीदी, अभी बात ये हो रही थी कि जंगल में राख और हड्डी और जूते मिले हैं। क्या आपको लग रहे हैं वो जूते सूरज के हैं या फिर ऐसा? नहीं, जूते उते तो उनके नहीं है, हम नहीं वो कहेंगे, लेकिन किसी को जलाया गया हो या वो हमको नहीं पता है, लेकिन जूते उते हमारे अच्छा, पति उनके के नहीं नहीं है। है। लेकिन ये है कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे, ना हमारे घर में जगह है ना जमीन है। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है।
तो वही कह रहे हैं हम क्या करेंगे, अब ना हमारे जगह जमीन, कौन हमारे कमाने वाला है। हम दोनों लोग कमाते थे, दूसरों घर में हम बर्तन मांजते थे, वो रोज कमा के ला के देते थे तो हम खाते थे। अब कौन ला के देगा हमको? हमारे घर में कौन कमाने वाले? एक ससुर हैं, वो भी बूढ़े हैं, सास हमारी एकदम बूढ़ी है। कौन हमको पूछेगा? कौन नहीं, कुछ नहीं करेगा कोई। प्रशासन वाले क्या करेंगे? ढूंढा ढांडी करेंगे, वो चुपचाप बैठ गए हैं। क्या करेंगे? कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी कोई। जो सड़क खुद रही है ये समझ लो, यहाँ रोड पे जगह नहीं रह गई है और सरकारी जगह है समझ लो PWI। अब बताइए साहब, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें बताओ? लड़का नहीं रहा, उस मुसीबत में है। अब क्या करें बताओ? ना रहने की जगह है ना कुछ है। अब समझ लो क्या करें हम बताओ? औरत वो भी कमजोर है, क्या करें? देखिए, ये सूरज के पिताजी हैं जो ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो है सड़क का चौड़ीकरण होना है और PWD विभाग के जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई अपना ये जो घर है उसको हटाओ। इधर तो थोड़ा दिखाओ, थोड़ा सामने दिखाएंगे। आप अगर सामने देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर सारी बोतलें रखी हुई हैं। ये जो आप सामने बोतल देख रहे हैं, ये इन बोतलों में आपको एक लम्हे के लिए लग सकता है कि शायद तेल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरज के घर जो है एक हैंडपंप भी नहीं है। ये लोग जो हैं, थोड़ा सा पास से दिखाइए, ये लोग पास के हैंडपंप से सबसे पहले पानी लेकर आते हैं और इसी में स्टोर करके रख लेते हैं और इसी से ये लोग पानी पीते हैं। और आप अगर इधर देखेंगे तो पानी आपको एक उसमें जो है, जो आप इधर देखेंगे तो एक डब्बे में इनका पानी भरा हुआ है और यही इनका जो है स्नान घर है। अगर थोड़ा सा कैमरामैन इधर दिखाएंगे, ये जो है इनका स्नान घर है, यहीं पर ये लोग नहाते हैं। इनके यहाँ किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जो परिवार है वो पीड़ित नहीं है। आप देखिए कि मुख्य रूप से पूरी तरीके से ये परिवार जो है जर्जर हो गया है, पूरी तरीके से ये परिवार खत्म हो गया है। बस सूरज के होने से ही इनके घर में रोशनी थी, लेकिन आज इनके घर का चराग बुझा हुआ है। ना कोमल मैडम मिली है, ना ये बाचड़ मिले हैं, तो ऐसा कैसे होगा? अब ना उनको सामने लाया जा रहा है, ना कोई प्रशासन कुछ कर रही है, तो क्या करेंगे हम? बताइए पहले उनको हाजिर कीजिए, मेरे सामने कुछ बोलें, कुछ कहें कि हम फूल खोदने गए थे या कोई कुछ बात हुई थी तो उनको मारा गया तक। और कोमल मैडम ने कहा था कि 20,000 रुपए की मांग करी थी उनने, जब उन्हें पकड़ा गया था। तो अगर 20,000 की मांग करी थी, पकड़ा गया था, तो पानी के पास से हटा के थोड़ा दूर खड़े कर लेते उनको। पानी के पास क्यों खड़ा किया गया था? और पहली बात, कोमल मैडम ने क्यों मारा था मेरे आदमी को, सूरज को? उनने 4 डंडे कमर पे मारे, 2 डंडे हाथ पे मारे। डर के मारे शायद वो कूद गए हो, और कूद गए हो अगर तो छानबीन इतनी कर रही, कुछ तो उनका मिलता। मगरमच्छ खाता, थोड़ा कपड़ा मिलता, चप्पल मिलता, कुछ तो मिलता उनका। कुछ तो वहाँ पे मिला ही नहीं उनका। और वो लोग सामने भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें बताओ? आप लोग इतनी मदद कीजिए कि वो लोग सामने आए। वो जंगली विभाग वाले कोई सामने लेके नहीं आ रहे हैं। और दो वहाँ पे थे, वो उनको तो पकड़ा गया है, जो हमारे संग में थे आदमी के। वो बस यही बयान दे रहे हैं कि वहाँ पे माचड़ 5 थे और एक कोमल मैडम थी, तो वो वहीं पे डूब रहा था। तो वो अगर वो डूब रहा था, पास में गांव था और वहाँ पे पुलिस वाले भी शायद रहते हैं पड़ोस में, हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो करते हैं। उस दिन 4 बजे का टाइम था, 4 बजे का टाइम था, वो 4 बजे डूबे थे। तो कुछ तो वहाँ पे मछियारे रहते थे, पनडुब्बी वाले किसी को भी बुला लेते, बचा सकते थे, लेकिन हमारे आदमी को नहीं बचाया गया। उन लोगों ने जानबूझ के उन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। क्या पता बॉडी नहीं मिल रही है तो उन लोगों ने निकाल के गायब कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। गरीबों को कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। यही सहायता कीजिए कि हम कोमल मैडम को, बाचड़ों को बुलाया जाए हमारे सामने, उन पे कार्रवाई की जाए। ये कोई नहीं सामने आ रहे, वन विभाग वाले कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हमने 8 दिन पे आज वहाँ गए थे, सब छानबीन करी। उनने कहा क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना हम कुछ दे सकते हैं, ना आपकी सहायता कर सकते हैं। बस खाली रोनी सानी ने कहा था कि हम देख रहे हैं, कल बुलाया था हमको, अब कल जाएंगे, देखते हैं क्या कहते हैं वो भी। बाकी कोई प्रशासन हमारे साथ नहीं है। हम सबसे भीख मांग चुके हैं कि हमारे आदमी की बॉडी ला दीजिए, कुछ भी ला दीजिए, कुछ भी नहीं कर रहे। आज हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है, 10 दिन हो गए हैं। क्या खाएंगे हम लोग, क्या खाएंगे? भूखे मरे, एक बच्चा मेरा छोटा है, कुछ नहीं कर पाएंगे। गरीबों को कोई नहीं सुनता है।
देखिए जिस तरीके से परिवार का ये साफ तौर पे कहना है कि जिस पर परिवार ने आरोप लगाया था, जिन अधिकारियों पर परिवार ने कहा था कि उनके द्वारा इनके पति को मारा गया है, प्रशासन की ओर उसे अभी तक उनको सामने भी नहीं लाया गया। और परिवार की ये मांग है कि जो इसमें जो लोगों की इसमें संलिप्तता है, जो अधिकारी उस समय मौके पर थे, आखिरकार वो कहाँ है? और सही है, जो लोग उस समय मौके पर थे वो लोग कहाँ हैं? और परिवार की मुख्य रूप से यही मांग है कि आर्थिक सहायता की जाए। और पलिया के जो विधायक हैं रोमी साहनी, परिवार को उनसे भी आस है, उन्होंने कहा कि हम इनको जमीन और आर्थिक सहायता करेंगे हम। और जिस तरीके से परिवार ये कह रहा है कि आखिरकार वो लोग कहाँ हैं जो उस वक्त मौके पर थे, वो जिम्मेदार लोग जो जिन्होंने सूरज को पकड़ा था, जिन्होंने सूरज को पीटा था, जिस तरीके से परिवार ने कहा, लेकिन वो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं। अब देखना ये होगा फॉरेस्ट विभाग की टीम कब तक उन लोगों पर कार्यवाही करेगी और इस परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाएगा। बतंगड़ न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फिरदौस।